नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 7.6 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन, यानी 5 से आगे क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने 1 से 5 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। इसमें कहा गया कि x² log x, इसका करना है खंडशः समाकलन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंप्लीट क्वेश्चन को लिख लेना है। तो कंप्लीट लिखेंगे I बराबर इंटीग्रेशन x² इंटू log x dx। ठीक है, अब यहां पर खंडशः समाकलन लगेगा, क्योंकि यहां पर खंडशः समाकलन की विधि ही लगेगी, क्योंकि यहां पर दो आपको u इंटू वी के रूप में मिल रहे हैं। तो आपको यदि याद हो कि u इंटू वी का फार्मूला क्या है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिखे देना है। ठीक है, तो u इंटू वी का यदि आपको समाकलन करना है तो u आपका एच रहेगा, v का हो जाएगा समाकलन v dx माइनस फर्स्ट का अवकलन होगा, यानी u का होगा अवकलन, इंटू दूसरे का यानी कि v का समाकलन तो होगा ही, उसका भी समाकलन होगा। ठीक है, किसका? v का समाकलन तो होगा ही, इस पूरे का ओवरऑल पूरे का समाकलन होगा। ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूले की हेल्प से इसका समाकलन करेंगे। ठीक है, और हमने एक बात बताई थी, अगर यदि आपने पिछली क्लास देखी हो तो हमने एक बात यह बताई थी कि हम उसी को सेकंड फलन मानते हैं जिसका हम आसानी से समाकलन कर सके। ठीक है, आसानी से हम लोग उसका समाकलन कर सके, उसको हम मानते हैं सेकंड फलन। तो सेकंड फलन देखिए, इसका यदि हम माने तो क्या log x का समाकलन हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तो फिर इस स्थिति में हम इसे मानेंगे सेकंड और इसको मानेंगे फर्स्ट फलन। ठीक है, तो प्रथम फलन आपका एज इट इज रहेगा, सेकंड फलन का समाकलन होगा x³/3 माइनस प्रथम फलन का अवकलन होगा, यानी log x का 1/x, और द्वितीय फलन का समाकलन तो होगा ही, इस पूरे का ओवरऑल समाकलन होगा। तो x से एक x कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा log x इंटू x³ रहेगा, माइनस ये 1/3 और ये बचा हुआ है x² इंटू dx। तो इसको हम थोड़ा आगे ले लेंगे, यानी x³/3 log x माइनस 1/3, x² का हो जाएगा x³/3 प्लस c, यानी फाइनल आपका आंसर आएगा x³/3 log x 1/9 x³ प्लस c। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही आगे क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, बस आप लगे रहिए, देखते रहिए बस। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। चले, तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट सॉल्व कर चुके, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया x sin इनवर्स x का समाकलन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कंप्लीट क्वेश्चन को लिख लेंगे। I बराबर इंटीग्रेशन x sin इनवर्स x dx। ठीक है, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। अब इसमें u इंटू वी वाला हम फार्मूला लगाएंगे, यानी प्रथम और द्वितीय वाला। तो द्वितीय हम किसको मानेंगे? साइन इनवर्स x का तो समाकलन हो नहीं सकता है, तो इसको मानेंगे हम फर्स्ट और इसे मानेंगे सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा I बराबर प्रथम फलन
प्रथम फलन आपका एज इट इज लिखा रहेगा साइन इनवर्स एक्स। द्वितीय का समाकलन एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस पहले का अवकलन पहले वाले का यानी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रथम फलन का अवकलन और द्वितीय फलन के समाकलन का समाकलन होगा इस प्रकार से, ठीक है। और ये आएगा आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस इसको इस प्रकार से लिख लेंगे 1/2 एक्स स्क्वायर बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसके जैसे ऊपर वाले को बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना ये होगा कि ये वाला आपका एज इट इज चलेगा साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। हम ऊपर ये करने वाले कि इसमें हम एक जोड़ रहे हैं और एक घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक जोड़ने घटाने से होगा क्या कि इसके जैसे ऊपर वाले को बनाना है, ठीक है। तो अब इसको हम करेंगे आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। इसके साथ अलग कर दे, इसके साथ भी अलग कर दे, लेकिन उसके लिए थोड़ा इसके जैसे बनाने के लिए इसमें इतने में माइनस कॉमन करना होगा, ठीक है। तो 1 इसमें माइनस हम कॉमन कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 और इसके साथ हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये कट जाएगा इसके साथ तो यहाँ पर बचेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 1/2 एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या कोई दिक्कत हुई क्या? यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब इसके आगे एक फार्मूला यूज लेने वाले हैं। कौन सा फार्मूला? ये तो आपको पता ही है कि साइन का ही है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि साइन इनवर्स का है, लेकिन ये जो बन रहा फॉर्मेट ये वाला √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये फॉर्मेट बन रहा है। और ये फॉर्मेट जो है ये फार्मूला जो है आपको अगले चैप्टर में मिलता है जो कि 7.7 में उपस्थित है, तो यहाँ यूज आ रहा है। तो ये फार्मूला होता है x/2 क्वेश्चन मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन को उतार देना है माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना सेम टू सेम आपका चलेगा प्लस का, बस यहाँ पर रहेगा a² बटे में 2 और ये किसका होता है? ये हो जाता है साइन इनवर्स x/a का और प्लस c। ये फार्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है इस जगह पर, तो यहाँ पर यूज कर देंगे। अब आगे देखिए, अब आगे हम आराम से इसको सॉल्व करेंगे।
तो ये हो जाएगा आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना एक्स का है, और ये प्लस 1/2 तो आपका एच चलेगा ही चलेगा। इसकी जगह पर ये वाला खोलेंगे तो x/2 आ जाएगा, x/2 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक ही आएगा, और एक का स्क्वायर बटे में 2 साइन इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस सी। अब इसको आगे हम फाइनल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, और प्लस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x/4 और साइन इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, अब आगे एक काम हम और करने वाले, क्योंकि थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफाई करना होगा, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स, यदि आप इसको सॉल्व करें, इसको और इसको दोनों को साथ में लेके सॉल्व करेंगे 1/4, और कुछ मिस्टेक है क्या यहाँ पर, देख लेते हैं। अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले अब आगे हमें ये काम करना है, इस जगह देखिए यहाँ पर ये वाला और यदि हम ये वाले को साथ में लेकर सॉल्व करें तो हमें कुछ प्राप्त होगा। वैसे ये आपका x/4 कैसे आया, ये नहीं होगा, ये 1/4 है, ये आपका 1/4 है, ठीक है। हाँ, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको और इसको साथ में सॉल्व करें 1/2 और 1/4 तो माइनस का ही 1/4 और साइन इनवर्स x आपको प्राप्त होगा x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। कैसे आया, इसे और इसे दोनों से साइन इनवर्स कॉमन कीजिए, 1/2 प्लस 1/4 बचेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे हम क्या करने वाले हैं कि इसमें कुछ ना कुछ आपको कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इसमें और इसमें क्या दिख रहा है कॉमन, साइन इनवर्स दिख रहा है, यानी कि यहाँ से हम साइन इनवर्स कॉमन कर लेंगे। ठीक है, आपका ये x/2 तो चल ही रहा है, 1/4 भी चल रहा है, इसमें साइन इनवर्स x कॉमन दिख रहा है, और प्लस में x/4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो एलसीएम आएगा आपका 4, और 2 का भाग 4 में लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, 2 बार ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² माइनस का 1 ये बचेगा। ठीक है, ये बचेगा आपके पास, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस x/4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखिए क्या किया गया, ये आपका सेकंड माने, इसको फर्स्ट माने, तो प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस पहले का अवकलन द्वितीय का समाकलन। फिर यहाँ पर हमने एक जोड़ा और एक घटाया, इसमें हमने माइनस कॉमन किया जिससे ये नीचे वाले के जैसा फॉर्मेट बन जाए। अलग अलग हमने डिवाइड लगा दिया,
ये आपका फार्मूला बन गया, ये आपका साइन इनवर्स का ही है। ठीक, ये हमने फार्मूला खोला, इसको सेटिस्फाई किया, आराम से क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब आगे के जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10 ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी x tan इनवर्स x का समा करने को बोला है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम कंप्लीट क्वेश्चन लिखेंगे। x tan इनवर्स x dx, ये है आपका कंप्लीट क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है कि इसका फर्स्ट और सेकंड मान के समाकलन करना है। तो इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड, क्योंकि इसको सेकंड मानेंगे तो समाकलन ही नहीं इसको कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का समाकलन नहीं हो सकता है। चले, अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड का हम फार्मूला लगा देंगे u इंटू वी वाला। तो प्रथम फलन आपका एच टी चलेगा, द्वितीय का समाकलन होगा x² बटे 2 माइनस पहले का अवकलन करेंगे 1 प्लस x², द्वितीय का समाकलन हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा i बराबर x/2 tan इनवर्स x माइनस ये आपका 1/2 x बटे 1 प्लस x², ये हो जाएगा dx, x² रहेगा। ठीक है, अब नीचे वाले के जैसा ऊपर वाला फॉर्मेट बनाने के लिए हमें इसमें 1 जोड़ना होगा और 1 को घटाना होगा। ठीक है, अब आगे तो i बराबर ये हो जाएगा x² बटे 2 tan इनवर्स x माइनस ये हो जाएगा 1/2, इसके साथ में बटे कर देंगे यानी कि भाग दे देंगे 1 प्लस x² dx। अच्छा, यहाँ पर आपका प्लस वाला है, इसके साथ में इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से 1 प्लस इस प्रकार से। ठीक है, और इसके साथ ये -1 के साथ केवल इसको तो हम एक कोष्टक में ले लेंगे। ठीक है, और ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा +1/2 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस x² dx। क्या किया, कुछ समझ में आया क्या? इसके बटे में इसको रख दिया, 1 के बटे में ये रखा गया, लेकिन ये 1/2 जो माइनस का है ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई है तो इसके साथ में तो रहेगा ही, साथ में इसके साथ भी रहेगा। ठीक है, अब ये आपका तो पूरा पूरा कट जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा, बच जाएगा x² बटे 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, ये बच जाता है 1 dx प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो x² बटे 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, एक का हो जाएगा x प्लस 1/2, ये tan इनवर्स x का समाकलन है और प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है बच्चों की सारे के सारे क्वेश्चन डाउट सहित आपके सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, चले, यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 8 के बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हम 2 मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड बेस्ट है, दोनों तरीके से हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले क्वेश्चन को कंप्लीट लिखें, i बराबर इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x dx, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें हमें u इंटू वी का फार्मूला लगा देना है।
इसको हम मानेंगे फर्स्ट और इसे मानेंगे सेकंड। तो ये आ जाएगा प्रथम फलन आपका एज इट इज रहेगा कास इनवर्स एक्स, द्वितीय का समाकलन करेंगे एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस पहले का अवकलन कास इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और द्वितीय फलन के समाकलन का समाकलन ये हो जाएगा आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 कास इनवर्स एक्स माइनस, वैसे माइनस माइनस प्लस तो हो जाएंगे लेकिन उसको माइनस रहने दीजिए, उसका यूज अभी कर लेंगे हम। देखिए कैसे यूज करेंगे। ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, बटे में आपका क्या चल रहा है, बटे में चल रहा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें आगे क्या करना है कि इसके जैसा इसको बनाना है। इसके जैसा इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर 1 जोड़ेंगे यहाँ पर और 1 को आपको घटा देना है। तो इसको हम एक कोष्टक में ले लेंगे इतना, तो इसके जैसा सेम टू सेम बन जाएगा ना। चले अब आगे देखिए, तो हो जाएगा आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे में 2 कास इनवर्स एक्स माइनस इसके साथ में अलग करेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और इस माइनस को इसके साथ अलग करें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और ये आपका 1/2 तो चलता ही रहेगा, 1/2 तो आपका चलता ही रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा माइनस का 1/2 और यहाँ पर भी रहेगा 1/2। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो ये कट तो जाएगा लेकिन यहाँ पर रूट के साथ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका एक्स स्क्वायर है तो आपके पास बचने वाला है एक्स स्क्वायर बटे 2 कास इनवर्स एक्स माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ये रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके 2 फार्मूले काम में आने वाले हैं। कौन? एक हमने इसको जो हमने क्वेश्चन नंबर शायद 8 में शायद लिखा था, 7 या 8 में लिखा था, जो कि था इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या था इसका फार्मूला? फार्मूला था x/2 और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। इस फार्मूले का यूज हम लेने वाले हैं। और ये तो सिंपल सा आपका साइन इनवर्स एक्स का दिख ही रहा है। ठीक है, तो इसका समाकलन करेंगे तो आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 कास इनवर्स एक्स माइनस 1/2 तो आपका चलता ही रहेगा और ये आ जाएगा x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर एक का स्क्वायर बटे में 2 साइन इनवर्स x/a मतलब 1 और प्लस 1/2 ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, और प्लस में c, क्योंकि सभी का हमने समाकलन कर लिया है।
अब इसका अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 कास इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा एक्स बटे 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, वैसे तो आपका ये आंसर है, लेकिन आंसर इसको मानेंगे नहीं, क्योंकि आगे जहां तक हम सॉल्व कर सकते हैं वहां तक सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं। इसको पहले हम हल कर लें तो ये आपका आएगा आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 कास इनवर्स एक्स, इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस का आपका x/4 चलता रहेगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हल करें। यहाँ पे साइन इनवर्स x तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन बचेगा माइनस का 1/4 और प्लस का 1/2। इसको यदि सॉल्व करें तो एलसीएम 4 आएगा, माइनस का 1 और प्लस का 2, यानी कि आएगा प्लस का 1/4। समझ गया कि नहीं? तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब आगे, अब यहां पर हमें एक फार्मूला यूज लेने वाले हैं। कौन सा? आपने पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। इसी का यूज हम लेने वाले हैं। तो आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 कास इनवर्स एक्स माइनस x/4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4। इस साइन की जगह पर क्या लिख सकते हैं? साइन की जगह पर लिखेंगे π/2 माइनस कास इनवर्स एक्स और प्लस में सी, तो आएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 कास इनवर्स एक्स माइनस x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा π/8 माइनस 1/4 कास इनवर्स एक्स और प्लस में सी। अब इस वाले में और इस वाले में आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है कास इनवर्स एक्स। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस का 1/4 और कास इनवर्स एक्स हमने कॉमन किया, माइनस का x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में ये आपका π/8 आ जाएगा, माइनस का c हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा आपका बटे में तो 4 रहेगा और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 कास इनवर्स x माइनस x/4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये कहा गया, इसको मान देंगे जहां c बराबर π/8 माइनस सी। ये आपका या C1 आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, C1 एक ही है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपका फर्स्ट मेथड है। ये आपका कौन सा मेथड है? ये आपका फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड, ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक है, यहां तक कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम सेकंड मेथड की ओर चलेंगे। ठीक है, हम सेकंड मेथड की ओर चलेंगे। तो चलें, बढ़े आगे। तो अब हम शुरू करेंगे सेकंड मेथड। तो इसको पहले करते हैं रफ,
और उसके बाद हम सेकंड मेथड शुरू करेंगे। ठीक है, ये करते हैं रफ, क्योंकि आपने इसकी स्क्रीनशॉट जरूर ले ली होगी। तो चलें अब आगे देखिए, हमें अब आगे क्या करना है। ये तो आपका एच इतना रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आप चाहे जैसे करें, ये तो आपका रहेगा ही। अब इसमें शुरू करते हैं सेकंड मेथड। कौन सा? सेकंड मेथड। इसमें हमने क्या है कि सेकंड और फर्स्ट मान लिया है। प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे के समाकलन का समाकलन। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें हमें क्या करना है कि ये आपका हो जाएगा आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे में 2 कास इनवर्स एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बाई 2 रहेगा, एक्स स्क्वायर बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर हमें दिमाग लगाना है कि अगर उस फार्मूले के बिना अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करें, क्योंकि जो फार्मूला मिला था हमें वो अगले प्रश्नावली में 7.7 में मिलेगा। सबसे खास बात ये है। तो फिर हम कोई ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ x बराबर ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे हमें कुछ बने, तो रखने के बाद पता चलेगा कि हम क्या माने। क्या मान लें? ऐसी संख्या नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के रूप में कास माने कुछ बनेगा क्या? 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल बनेगा। मान लेते हैं कि x बराबर कास थीटा, तो अब इसका हम अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा dx कास थीटा का माइनस का साइन थीटा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा। इसका यूज ले लेंगे, लेकिन एक यूज हम और लेने वाले हैं। यहाँ से थीटा की यदि वैल्यू हम निकालें तो निकल के आएगा कास इनवर्स एक्स। ये हमें आगे काम आएगा। ठीक है, अब देखिए आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे में 2, ये रहेगा आपका एच डी चलता रहेगा, इसको छेड़ना नहीं है, प्लस 1/2 एक्स की जगह पर रखना है कास, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस, ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पर माइनस का साइन थीटा डी थीटा। ये आपका चलता रहेगा, तो आएगा आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे में 2 कास इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा बटे में अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन थीटा डी थीटा। तो यह जाएगा आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 कास इनवर्स एक्स माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन कास स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा, और ये आपका रहेगा साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचने वाला? आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 कास इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कास स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये बचेगा। अब कास स्क्वायर का तो हम पहले से ही आपको बता चुके कैसे तोड़ना होता है। ठीक है, चले अब आगे देखिए, तो आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे में 2 कास इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कास स्क्वायर थीटा का सीधा सा फार्मूला है 1 प्लस कास 2 थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। ये कास स्क्वायर थीटा का सीधा सा फार्मूला है। ठीक है, ये
अब आगे देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 कास इनवर्स एक्स माइनस माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन, एक इसको अलग अलग कर दें, अलग अलग कर सकते हैं कि हो जाएगा 1/2, ठीक है, और प्लस काश 2θ/2 और पूरे का डी थीटा, और आएगा आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 कास इनवर्स एक्स माइनस, इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1/4 बनेगा और ये हो जाएगा डी थीटा। इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस 1/4 इंटीग्रेशन काश 2θ इंटू डी थीटा, ये बनेगा। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 कास इनवर्स एक्स माइनस 1/4 थीटा का हो जाएगा, डी थीटा का हो जाएगा थीटा, माइनस 1/4 कास थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन 2θ/2 आ जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा प्लस का सी, ठीक है। अब आगे देखिए, आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे में 2, ये आपका सेकेंड मेथड चल रहा है, और माइनस का पाई 1/4 और थीटा की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पर लिखेंगे कास इनवर्स एक्स माइनस 1/4, ये 1/8 हो जाएगा। 1/8 ना करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन 2θ का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इनटू कास थीटा बटे में आपका 2 रहेगा, इसको अभी इससे निपटा दिया जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 और उसके बाद यह आ जाएगा कास इनवर्स एक्स माइनस का 1/4 कास इनवर्स एक्स माइनस 1/4, बचता है हमारे पास साइन थीटा इंटू कास थीटा। कास थीटा किसके बराबर है? एक्स के बराबर है, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स, ठीक है, और प्लस सी, इन दोनों में एक्स कामन है, कास एक्स कामन है, तो कास एक्स कामन कर लेंगे, कास इनवर्स एक्स, तो x/2 और माइनस का 1/4 क्या कामन किया गया, कास इनवर्स एक्स माइनस 1/4, ये आपका x है। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस कास स्क्वायर थीटा प्लस सी, क्योंकि जो चीज़ मानी जाएगी लास्ट में उसके अलावा कोई और नज़र नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर x बराबर कास माना, तो हर जगह को कास ही नज़र आए, कास इनवर्स कास थीटा, लेकिन और कुछ नज़र नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आई बराबर एलसीएम आपका 4 रहेगा, ये हो जाएगा 2x² माइनस 1, और उसके बाद ये हो जाएगा कास इनवर्स x माइनस 1/4 x√1 माइनस कास थीटा x के बराबर, ये हो जाएगा x² प्लस सी, ये होगा आपका फाइनल आंसर। दोनों मेथड बेस्ट हैं, आप जिससे चाहें उससे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 हमने 2 मेथड से बताया, जो आपको ठीक लगे उससे आपको लगा लीजिएगा, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी 2 मेथड से बताएंगे, आराम से आपको केवल देखते रहना है, ठीक है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी होगा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, इसका समाकलन करना है, ठीक है। तो आराम से पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट लिखिए, इंटीग्रेशन साइन
इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम दो मेथड से करने वाले हैं। तो फर्स्ट मेथड बहुत ही आसान है, आराम से करना है। आपको पता है कि इसमें एक ही फलन है, तो फिर इसका हम खंडशः समाकलन करें कैसे। तो इसमें 1 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर मल्टीप्लाई ना करना चाहें तो आप इधर मल्टीप्लाई कर लें। ये आपका हो गया मल्टीप्लाई 1, ये आपका dx, ठीक है। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट फलन और ये 1 रहेगा आपका सेकेंड फलन। अब आगे देखिए, प्रथम फलन आपका एज इट इज चलता रहेगा। प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन एक का हो जाएगा x माइनस पहले वाले फलन का अवकलन होगा। x की पावर n है तो 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब इसका अवकलन होगा d/dx साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x। ये तो हो गया इसका अवकलन, ठीक है। अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है। और द्वितीय का समाकलन होगा, एक का हो जाएगा x का, फिर समाकलन हो जाएगा, ये आएगा। तो आएगा i बराबर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का ये होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, ये आपका 2 हम बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का यदि अवकलन करेंगे तो आएगा √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद ये आपका x तो चल ही रहा है इंटू dx। इसको और सिंप्लीफाई करें तो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेशन, ये रहा x साइन इनवर्स x बटे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें आपको देखकर पता चल रहा होगा कि ऊपर वाले यदि t के बराबर मान ले तो ये नीचे वाला कट जाएगा, इसका अवकलन दिख रहा। तो मान लेंगे कि माना साइन इनवर्स x बराबर t। तो साइन इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर x का dx बराबर dt, ठीक है। इसको इधर से इधर भेजे तो dx बराबर आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। यहाँ से हम एक काम और करने वाले हैं, क्या कि यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी, x बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन t हो जाएगा, ठीक है। चले, इसका भी हमें यूज करना ही करना है क्योंकि ये आपका x है। यानी यहाँ पर लिखेंगे i बराबर x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और माइनस का 2 इंटीग्रेशन, इस x की जगह पर ये रखेंगे साइन t और इसकी जगह पर तो हमें t ही रखना है, t बटे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की जगह पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। तो ये वाला आपका कट जाएगा और आपके पास जो बचता है उसका करेंगे समाकलन। तो i बराबर x साइन इनवर्स x, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस का 2 और इसको लिखेंगे t साइन इनवर्स साइन t इंटू dt, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फिर यहाँ पर u इंटू वाला फार्मूला लगेगा। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट फलन और इसको मान लेते हैं सेकंड फलन। तो आएगा i बराबर x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2। अब इसका हम समाकलन करेंगे। देखिए, प्रथम
फलन द्वितीय का समाकलन साइन टी का माइनस का काश टी माइनस प्रथम का अवकलन टी का हो जाएगा 1 और दूसरे का हो जाएगा द्वितीय फलन का समाकलन साइन टी का हो जाएगा काश टी, समाकलन का फिर समाकलन हो जाएगा यानी डी टी। अब आगे देखिए आई बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस -2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ये हो जाएगा टी काश टी माइनस माइनस प्लस ये फिर माइनस हो जाएगा तो 2 इंटीग्रेशन काश टी डी टी। तो यहाँ से आएगा आई बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2t काश टी माइनस 2 काश टी का हो जाएगा साइन टी प्लस सी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जहाँ जहाँ भी आपको साइन दिख रहे हैं, साइन टी दिख रहा है, वहाँ पर एक्स रखना है। जहाँ साइन इनवर्स एक्स रखना है, जो साइन इनवर्स एक्स है वो तो आपका चलता ही रहेगा, लेकिन इसकी जगह पर क्या रखें चलिए समझते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स, एक्स तो है ही, ठीक है, एक्स आपका चल रहा तो एक्स है आपका किसके बराबर, साइन टी के बराबर, तो कोई ज़रूरत नहीं है, चलने दीजिए, इसमें भी कुछ भी नहीं करना है। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर आपका चलता रहेगा प्लस 2t, इस काश टी को हम √1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर काश स्क्वायर टी, का स्क्वायर टी बाहर आ जाएगा। अब आगे समझिए, अब आगे आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन टी किसके बराबर, साइन टी एक्स के बराबर, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर हम यूज लेंगे तो हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, टी की जगह पर ये रहेगा साइन इनवर्स एक्स, साइन तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस साइन टी की जगह पर एक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर है, जो कि आपका फर्स्ट मेथड है। कौन सा है, ये आपका है फर्स्ट मेथड, ये आपका फर्स्ट मेथड है। ठीक है, इसको एक बार देखिए, उसके बाद हम लोग सेकेंड मेथड को सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब सेकेंड मेथड की ओर हम लोग चलेंगे। चलें सेकेंड मेथड सॉल्व करें, तो सेकेंड मेथड आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। बस हमें क्या करना होगा, आराम से क्या करना होगा, ये आपका क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसको करते हैं पहले रफ, इसको करते हैं रफ और सेकंड मेथड आराम से सॉल्व करेंगे। चले इसको करते हैं रफ, क्योंकि आपका फर्स्ट मेथड समाप्त है। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड आपका समाप्त है और ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन, इसको जरूर लिख लें। ये आपका हो जाएगा dx। अब ये चल रहा आपका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड दो तरीके से इसको हम कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इसमें दिमाग लगाना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या अज्यूम करें, क्या माने। तो यहाँ पर लिखेंगे माना साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लेते हैं थीटा। क्या मान ले, थीटा मान लेते हैं। तो ये आपका साइन इनवर्स इधर से इस साथ आएगा तो x बराबर हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा इसका अवकलन करें, x का हो जाएगा dx, साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा और थीटा का हो जाएगा d थीटा। इसका यूज हम लेंगे। ठीक है, और चले आगे देखते हैं फिर आगे क्या बनेगा। तो ये जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स की जगह पर रखेंगे थीटा, ये स्क्वायर हो जाएगा
और dx की जगह पर cos थीटा इंटू डी थीटा, ये आपका फर्स्ट फलन, ये आपका सेकंड फलन। तो आई बराबर प्रथम फलन आपका एज इट इज रहेगा, द्वितीय का हो जाएगा समाकलन, तो cos थीटा का हो जाएगा sin थीटा, माइनस प्रथम का अवकलन 2 थीटा, ठीक है, प्रथम का अवकलन हो जाएगा कितना 2 थीटा, और द्वितीय का समाकलन sin थीटा, समाकलन का फिर समाकलन हो जाएगा। अब आगे आई बराबर थीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा sin थीटा माइनस 2 आपका आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा थीटा sin थीटा डी थीटा, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। तो आई बराबर थीटा स्क्वायर sin थीटा माइनस 2, प्रथम फलन आपका एज इट इज, द्वितीय का समाकलन sin थीटा का माइनस का cos थीटा, माइनस प्रथम का अवकलन थीटा का 1, और द्वितीय का समाकलन करेंगे sin थीटा का माइनस cos थीटा का समाकलन, ये होगा। अब यहाँ पर हम एक काम करें कि ये तो थीटा स्क्वायर हो जाएगा, ये sin थीटा 2 माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थीटा cos थीटा, और ये माइनस का 2, ये माइनस प्लस तो होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा, तो आएगा आई बराबर थीटा स्क्वायर sin थीटा प्लस 2 थीटा cos थीटा माइनस का 2 cos थीटा का हो जाएगा sin थीटा प्लस सी। अब हम यहाँ से मानों को रखेंगे। सबसे पहले आपको cos की जगह पर sin के फॉर्मेट में रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमने sin माना है, तो पहले हम sin के फॉर्मेट में रख लें। ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर sin थीटा, और उसके बाद प्लस 2 थीटा cos थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है, और माइनस का 2 साइन थीटा, प्लस में आपका सी चल रहा है, तो ये हो जाएगा आई बराबर थीटा का स्क्वायर, थीटा किसके बराबर, साइन इनवर्स के बराबर, और साइन थीटा किसके बराबर, एक्स के बराबर, तो ये हम एक्स लिख देते हैं पहले, और ये लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, थीटा की जगह पर ये रहा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा की जगह पर एक्स रहेगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2 साइन थीटा किसके बराबर, एक्स के बराबर, एक्स प्लस सी। तो यही तो आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ये मेथड पहले वाले से छोटा है, लेकिन दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या अज्यूम करें, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लेना है। आराम से आप इसको सॉल्व करते चले आइए, आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है बच्चों कि 6 से 10 तक के सारे क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो अब तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और कल की क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में आना ना भूले, और कल की क्लास का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।